Hello students, BA part 3rd. Welcome back to Sociology classes. Today our topic is अनुसूची एवं प्रश्नावली में अंतर. Okay? Distinction between schedule and questionnaire. Okay students? So without wasting much time, we should start this video on this topic. Distinction between schedule and questionnaire. Okay? अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर आज का टॉपिक है हमारा. अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर स्वयं किया जाता है. ओके. एंड प्रश्नावली उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा प्रेषित की जाती है. इस प्रकार इसका उपयोग करने के लिए उत्तरदाता तथा अध्ययनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता. नंबर 2 है अनुसूची का उपयोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र अथवा सीमित अध्ययन क्षेत्र में ही तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा कितनी ही दूर दूर तक फैले हुए बहुत बड़ी संख्या वाले उत्तरदाताओं से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं. नंबर 3 है अनुसूची का प्रयोग करने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है तथा साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाता से कहीं अधिक गहन सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना रहती है, जबकि प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता और उत्तरदाता के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण केवल वही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जिनसे संबंधित प्रश्नों का प्रश्नावली में समावेश होता है. नेक्स्ट है अनुसूची एक अनौपचारिक विधि है जिसमें अध्ययनकर्ता को अनेक ऐसे प्रश्न करने का अवसर भी मिल जाता है जो परिस्थिति और वैयक्तिक विशेषताओं के अनुकूल होते हैं. साथ ही उत्तरदाता से प्राप्त सूचनाओं का आलेखन भी उसी समय कर लिया जाता है. ओके. एंड प्रश्नावली के अंतर्गत अध्ययनकर्ता अथवा उत्तरदाता किसी को भी निर्धारित प्रश्नों से बाहर जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती. प्रश्नों के उत्तर का आलेखन भी उत्तरदाता द्वारा ही किया जाता है. इस दृष्टिकोण से यह प्रविधि कम लोचपूर्ण है. ओके. नेक्स्ट है अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित सभी श्रेणियों के उत्तरदाताओं के लिए समान रूप से किया जा सकता है, क्योंकि उत्तरदाता सभी सूचनाएं केवल मौखिक रूप से प्रदान करता है. एंड प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए ही किया जा सकता है. इसके उपयोग के लिए उत्तरदाताओं का कम से कम इस सीमा तक शिक्षित होना आवश्यक है कि वे प्रश्नों को सही ढंग से समझकर उनका व्यवस्थित ढंग से उत्तर दे सके. ओके. नंबर 6 अनुसूची के उपयोग के लिए जिस निर्देशन का चुनाव किया जाता है वह तुलनात्मक रूप से अधिक वैज्ञानिक होता है. इसका कारण यह है कि निर्देशन की किसी विधि के द्वारा जिन इकाइयों का चयन हो जाता है उन सभी से
अनुसूची के द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ओके, प्रश्नावली का उपयोग करने के लिए एक ऐसा निर्देशन लेना आवश्यक होता है जिसमें केवल शिक्षित व्यक्तियों का ही समावेश हो। ऐसा निर्देशन अपूर्ण होने के साथ ही कभी-कभी अध्ययन विषय से संबंधित संपूर्ण समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। नंबर 7 है, अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है जिसे अधिक स्पष्ट और सुविधाजनक समझा जाता है। इसका कारण यह है कि किसी भी प्रश्न की भाषा अथवा अर्थ स्पष्ट न होने की स्थिति में इसे अध्ययनकर्ता द्वारा सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ओके, नंबर 7 है प्रश्नावली इस अर्थ में लोच रहित होती है कि उत्तरदाता को प्रश्न से संबंधित कोई भ्रम होने पर उसके निराकरण का उसे कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। प्रश्न को गलत रूप से समझ लिए जाने पर भी उसका उत्तर अक्सर गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुसूची द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत किसी भी दूसरी विधि की तुलना में कहीं अधिक होता है। उत्तरदाता की उदासीनता अथवा व्यस्तता के बाद भी अध्ययनकर्ता को उससे सूचनाएं प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत इतना कम रहता है कि कभी-कभी डाक द्वारा भेजी गई कुल प्रश्नावलियों में से 10% भरी हुई प्रश्नावली भी वापस नहीं मिल पाती। यदि उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष दे दिए जाते हैं तो यह निष्कर्ष एक समूह के सभी वर्गों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। ओके, नेक्स्ट है अनुसूची। अनुसूची की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके अंतर्गत अवलोकन के गुणों का समावेश होना है। अध्ययनकर्ता साक्षात्कार के अतिरिक्त अवलोकन के द्वारा भी तथ्यों की परीक्षा करने अथवा नए तथ्यों का संकलन करने का प्रयत्न करता है। प्रश्नावली के अंतर्गत साक्षात्कार और अवलोकन का अभाव होने के कारण अध्ययन से संबंधित ऐसे अनेक महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाते हैं जिनकी अध्ययनकर्ता प्रश्नावली का निर्माण करते समय कल्पना नहीं कर सका था। नेक्स्ट है अनुसूची। अनुसूची के अंतर्गत उत्तरदाता और अध्ययनकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होने के कारण गोपनीय सूचनाओं का संकलन कर सकना बहुत कठिन होता है। साथ ही यह विधि जोखिमपूर्ण भी है। नेक्स्ट प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं देने में उत्तरदाता स्वयं को बहुत स्वतंत्र
और अज्ञात महसूस करता है, अतः वह गोपनीय सूचनाएं भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रविधि के उपयोग में अध्ययनकर्ता को किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होता। नेक्स्ट है अनुसूची। अनुसूची प्रविधि की एक महंगी प्रविधि है। इसके उपयोग में बहुत अधिक धन और समय की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली के द्वारा अपेक्षाकृत कम समय और धन में ही बहुत अधिक सूचनाओं का संग्रह करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट अनुसूची। अनुसूची द्वारा प्राप्त तथ्यों का संकलन करने के लिए अध्ययनकर्ता का अत्यधिक कुशल, अनुभवी, प्रशिक्षित और मधुभाषी होना आवश्यक है। व्यक्तिगत गुणों के अभाव में इस प्रविधि द्वारा सूचनाओं का संकलन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली तुलनात्मक रूप से एक सरल प्रविधि है, क्योंकि इसका उपयोग वे व्यक्ति कर सकते हैं जो कम प्रशिक्षित और कम व्यवहार कुशल हो। ओके। उपयुक्त भिन्नताओं के पश्चात यह नहीं समझना चाहिए कि प्रश्नावली और अनुसूची में कोई विधि दूसरे की तुलना में अधिक या कम महत्वपूर्ण है। इन दोनों की विधियों में ही भिन्नताएं केवल अध्ययन क्षेत्र, सूचनादाताओं की प्रकृति तथा उपयोग की भिन्नता से ही संबंधित है। ओके। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययन क्षेत्र और सूचनादाताओं की विशेषताओं को देखते हुए भी यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिकतम और सर्वोत्तम सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली अधिक उपयुक्त हो सकती है अथवा अनुसूची। जहाँ तक ये प्रश्न है, आज भी प्रश्नावली की अपेक्षा अनुसूची के उपयोग द्वारा सामग्री का संकलन करना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट टाइम पर साक्षात्कार निर्देशिका इंटरव्यू गाइड। ओके, थैंक यू।